श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है ना, ये ऐसा जो कवि लोग लिखते हैं बैठ करके, जो अपना सोच विचार करके दिमाग बुद्धि पांडित्य लगा करके ऐसा भाव से उन्होंने लिखा नहीं। ये तो उनका जो विरह है, जब सब परिकर एक एक करके और सब नित्य लीलाओं में जाने लग गया। जो श्रीनिवास आचार्य थे, रामचंद्र कविराज, उनका अभिन्न संगी थे, सारी आचार्य जी मतलब गया, लेकिन ठाकुर महाशय अभी भी वो आ भी ना पा रहा है। वृंदावन में तो गुरु जी का माना है, और खेतुरी भी रह करके भजन कर रहा है। तो उनका उत्कट विरह से जो भाव प्रकाशित हुआ, उसको ही चंद्रिका मतलब प्रेम भक्ति का चंद्रिका है। चंद्रिका मतलब जो चाँद है, चंद्रों का किरण, ऐसा है। तो उन्होंने इसलिए बताया कि अगर ठीक से कोई आदमी श्रवण करेगा तो इसमें खाद्य भी है, साधन भी है, सेवा भी है, परिपाटी भी है। तो इसलिए अभी बता रहे जो वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु जहाँ होते अनुभव है। तो भजन तो बाबा हर आदमी करते हैं ना। पहले गुरु चरण की बात बोला है, वो तो अभी वैष्णव का काल तो गुरु दीक्षा गुरु भक्ति कैसे होना चाहिए बोल के फिर वैष्णव में लिया है। हाँ वही मतलब गुरु तत्व वैष्णव तत्व एक ही तत्व है, एक ही तत्व है। भगवान का विभिन्न रूप है। हाँ, तो क्योंकि वैष्णव चरण करिब बंदन श्री गुरु चरण भावी, हमारा आचार्य ने लिखा है जब वैष्णवों को जो वंदना करना है यही एक ही है। गुरु और वैष्णव में कोई पार्थक्य नहीं है, एक ही डाल में दो फूल है। जिनका दिल में गुरुओं का बारे में श्रद्धा है, इनका दिल में वैष्णवों का बारे में श्रद्धा होगा। क्योंकि मद गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दादी कोई कोई ऐसा होता है, बोलते हैं ये आप सब कृपा करके अपना मोबाइल बंद कर दीजिए ना, ले जाएगा और कोई विकल्प नहीं है, दूसरा महात्मा का अवलंबन नहीं करना चाहिए, मतलब गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। वो जो बुद्धि है, मतलब एक संकीर्ण मानसिकता जो बुद्धि है, वो सही है या सब संतों में जो मतलब जो जिसके हृदय में भक्ति है। मान लीजिए किसी किसी का गुरु अप्रगट हो गया और फिर वो क्या करेगा, और कोई गुरुदेव है वो अपना आश्रम मार्ग में भी है लेकिन उसके चरम भजन करने का लालसा है, वो क्या करेगा? देखिए, हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय है इसमें ऐसा उदार भाव है जो दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, श्रवण गुरु, वर्तमदेश गुरु। गुरु शब्द मतलब बहुवचन, माने बहुवचन मतलब काफी विस्तीर्ण है। गुरु शब्द ऐसा नहीं है, दीक्षा गुरु एक होगा लेकिन शिक्षा गुरु काफी हो सकता है। जैसे भागवत में खुद ठाकुर जी ने बताया 24 गुरुओं का बारे में है उद्धव को। तो जो सदगुरु है, सदगुरु का पहले लक्षण जो हमारा श्री गुरु जी का गुरु तत्व विज्ञान है, इसका अंतिम चरण में लिखा है जो सदगुरु किसी वैष्णव का पास जाना कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि वो तो और भी बोलेगा जो तुम वैष्णवों का पास जाओ। क्यों? गुरु जी खुद गुरु भक्ति शिक्षा नहीं दे पाएगा। गुरु भक्ति शिक्षाओं के लिए वैष्णवों का पास ही जाना है, क्योंकि गुरु का पास रह करके गुरु तो खुद नहीं बोलेंगे जो तुम हमारा चरण पकड़ो, हमको सेवा करो। तो ये तो अहंग्रह उपासना जैसा ऐसा हो जाएगा। तो ये एक भाव है। और दूसरा भाव है महाजन जैसा बोला है जो वैष्णव चरण करिब बंदन श्री गुरु चरण भावी। वैष्णव वंदना का जो द्विज हरिदास है ना दादी, बड़ा वैष्णव वंदना में उन्होंने लिखा जो गुरु और वैष्णव। तो गुरुदेव को जैसे हम पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, उनका चरण में जाकर के सेवा करेंगे, वैष्णव भी हमारे लिए ऐसा ही पूज्य है। उनका सेवा, इनका महिमा, इनका पास जाना, इनका सेवा करना। क्योंकि
वैष्णव और गुरु में कोई पार्थक्य नहीं। ठाकुर जी का 4 स्वरूप है। प्रेमानंद दास ठाकुर ने लिखा है बाबा, गुरु रूपे घरे घरे दीक्षा दें सभा करे, वैष्णव रूपेते दें शिक्षा, शास्त्र रूपे ज्ञान, आत्म रूपे अधिष्ठान, देखो तार करे बा उपेक्षा। बाबा ही तो गुरु रूप में हमको दीक्षा दे रहा है, दिव्य ज्ञान दे रहा है। वैष्णव रूप में हमारा पास आकर के शिक्षा दे रहा है, तुमको ये करना है, ये करना नहीं है, ऐसा चलना है, ये ऐसा चलने से तुमको भजन में और भी आगे जा सकेंगे। ऐसे ऐसे जो सारी बात वैष्णव हमको सिखाएंगे। तो इसलिए अगर दृष्टांत रूप में आ जाएंगे दादाजी, श्रीजीव गोस्वामी कोई शिष्य नहीं किया, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लिया श्रीनिवास आचार्य, परंतु अपना शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी का पास में रह करके ही भजन किया और सारे सिद्धांतों को उन्होंने अवगत हुआ। ऐसा लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा दिया, परंतु बेच दिया, कहा जो जीव गोस्वामी पास जाओ, वो जैसा सिखाएंगे, जैसा तुमको बोलेंगे ऐसा ही तुम करना। तो इसलिए ठाकुर महाशय ने बताया श्रीजीव जीवन, हमारा जीवन ही है श्रीजीव, तो दीक्षा गुरु नहीं है। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग, भूगर्भ श्रीजीव लोकनाथ, यह सवार पादपद्म ना सेविलाम किलो आद, किसे मुरा पूरी देखो साथ। बाबा ये तो दीक्षा गुरु नहीं है, सारी शिक्षा गुरु है। सबको चरण बंधन करने के लिए बोल रहा है, सबको सेवा का कामना कर रहा है। कोई बोला जो लोकनाथ गोस्वामी को ही हम सेवा करेंगे, यार किसी का नाम भी नहीं लेंगे, किसी का बताओ क्या हुआ। देखिए हमारा जो वैष्णव समाज है ना, खास करके जो हमारे गौरीय संप्रदाय में रघुनाथ दास गोस्वामी पद के गुरु जी कौन है? यदुनंदन आचार्य। लेकिन उन्होंने जब यदुनंदन आचार्य बोला तुम जाके सेवक लेके आओ, लेकिन उनका बात ना मान के चला आया प्रभु के वहाँ पे, महाप्रभु के पास। अगर सच में उनका वाणी में, उनका व्यवहार में उनके गुरु जी की अवज्ञा होता तो महाप्रभु जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो कभी मर्यादा लंघन पसंद नहीं करता, तो कभी ग्रहण नहीं करता कि दादाजी। और उनका जितना भी ग्रंथ है सब जगह ज्यादातर रूप सनातन उन लोगों का बंधन ही किया। अरे खुद जो सूचक ने पहले लाइन में लिखा है, जो जबे रूप सनातन ब्रजे गेला दुईजन सुनते रघुनाथ दास। जब रूप सनातन अपना ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा पद, ऐसा सब कुछ छोड़ करके महाप्रभु जी का चरण में जा करके और भजन कर रहा है, इस बात जब सुना तो अभी उनका दिल में और भी धीरे वैराग्य का उत्पन्न हुआ। जो हम कैसा पैसा का मालिक हो, हमसे तो और भी ज्यादा पैसा का मालिक है रूप सनातन, इतना उच्च पद का है। तो अब उनका इसलिए बात है जो वैराग्य जुग भक्ति बाबा ना, सनातन गोस्वामी पाद का बारे में बिलाप कुसुम जी का जो 4 श्लोक लिखा ना, उसमें बताया जो हमको वैराग्य कौन सिखाया? सनातन गोस्वामी पाद खुद सिखाया, क्योंकि हमारा दिल में कोई वैराग्य थे नहीं। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद हमको कृपा करके और ऐसा वैराग्य सिखाया, उनका खुद लेखो नहीं है। श्लोक याद है लेकिन नहीं आ रहा है दादाजी। प्रेम भक्ति चंद्रिका लेके चर्चा हो रहा है, वहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी का नाम 2 बार लिया पूरा प्रेम भक्ति चंद्रिका में। एक लोकनाथ लोकेरो जीवन और दूसरा लोक लास्ट में लोकनाथ प्रभु हृदय 2 बार और 2 बार। लेकिन जो रूप सनातन जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रसक जुगलोज्जलमय कनु जहार प्रसाद लोक पाशुरिल दक्षिल प्रकटिल कल्पतर भिन्न प्रेम भक्ति ঋষিগত নিজ গ্রন্থে সুব্রত লিখে আছেন 2 মহাশয়, যাহার শ্রবণ হইতে প্রেমানন্দ হয় চিতে যুগল মধুর रसाश्रय। ऐसे बार बार रूप सनातन और लोकनाथ गोस्वामी बात कोई साधारण नहीं है दादाजी। अष्ट गोस्वामी का है, इसका मतलब ऐसा नहीं जो लोकनाथ गोस्वामी पाद के प्रति ठाकुर महाशय का श्रद्धा नहीं है, लेकिन वो विशेष रूप से उन लोगों को ऊपर रख के विशेष श्रद्धा करके भी देखा। और इसका मतलब ये भी नहीं जो लोकनाथ गोस्वामी पाद अप्रसन्न होंगे जो मेरा शिष्य होकर रूप सनातन को क्यों मान रहे हैं। देखिए ये तो मतलब जो
वैष्णवों का जो हृदय है ये तो महान है। ये तो पहले ही बाबा मात्सर्य शून्य होने के लिए बताए बाबा। मात्सर्य मतलब परोत्कर्ष असहनीय दृष्टि। तो अगर दिल में मात्सर्य रहेगा तो भागवत धर्मों में प्रवेश अधिकारी है नहीं। तो वैष्णवों का बारे में अगर मात्सर्य रहेगा तो कैसे चलेगा। और वो भी एक सटीक भाव नहीं है जो वो हमारा शिष्य है, ये भाव भी अच्छा नहीं है बाबा। हमारा शिष्य भी अब बच्चा नहीं, हमारा गुरु है ये भी अब बच्चा नहीं है। दोनों ही बाप गलत। बोल रहा हूँ जो अगर गुरु सोच लेगा तो ये तो हमारा चला है। अरे हम किसका चला है। कृष्ण वंदे जगत गुरु सारी प्रणाम जब करते हैं ना, सब प्रणाम। किसी ने बाबा को प्रणाम कर दिया तो बाबा उसका गुरु जी का चरण में प्रणाम लौटा देगा, उनका गुरु जी उनका गुरु जी से। ऐसा करके सारी प्रणाम कहा जाएगा छोटे गुरु रूप में कृष्ण का चरण में बाबा। आज ठाकुर जी बोलते हैं हम भी गुरु नहीं है, हम खुद भी चला है, हम भी गुरु बनने का लायक नहीं है। तो ठाकुर जी का जो गुरु है राधा रानी, इनका चरण में भेज देता है। राधिका प्रेमेर गुरु आमी शिष्य नट आमा नाना नित्य नाचाए उद्भट। मतलब ठाकुर जी बोलते हैं जो हम भी गुरु नहीं है, गुरु तो राधा रानी है, क्योंकि हम खुद राधा मंत्र जप करता है, राधा रानी का नाम जप करता है। तो इसलिए जो वैष्णव चरण करीब बंधन श्री गुरु चरण भावी, ये भावना बहुत जरूरी है। सबको सम्मान देना, क्योंकि पहले बात है जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। तो वैष्णवों का चरण में जाना है, ऐसा बात होता है जिनमें थोड़ा वैष्णव है परंतु साधन भक्ति में कोई आग्रह नहीं है, भजन का बारे में कोई उपदेश नहीं देंगे, उनको भक्ति को घाटा करके और भी नीचे ले आएंगे, ऐसे संग करना मना है बाबा। लेकिन जहाँ जाकर के इनका भक्ति और भी आगे चलेगा, भजन का तीव्र उत्कंठा बढ़ेगा, भजन के लिए लालसा पैदा होगा, वहाँ तो वो भी तो गुरु ही है, गुरु ही तो काम कर सकता है, दूसरा कैसे करेगा बाबा। जैसे हमारा रामकृष्ण पंडित बाबा का जीवनी में है, खुद तो दीक्षा देते नहीं बाबा, लेकिन दूसरों से दीक्षा दे करके अपना के पास रखते थे, सबको भजन सिखाते थे। ऐसा पंडित बाबा का जीवनी में है। लेकिन किसको कहाँ दीक्षा देना है वो बाबा जानते थे, जो इसको यहाँ भेजो, उसको वहाँ भेजो, ऐसा कर करके। जैसा भरतपुर का राजकुमार आ गया, कितना धोनी का लड़का है बाबा, परंतु उनको वासुदेव मंत्रों से दीक्षा दिलाया है। तो ऐश्वर्य द्वारकानाथ का उपासना से तो सबने बोला ये अपना उत्सव कुटियों का लड़का है, अगर गौड़ीय संप्रदाय का होता तो बहुत अच्छा होता। पंडित बाबा ने बताया तुम क्या जानते हैं, उनका संस्कार में ऐश्वर्य है। एक वैराग्य में आकर के भी भजन नहीं कर पाएगा। ऐसा करके पंडित बाबा जिसको जहाँ से, लेकिन पास में रख करके भजन सिखाते थे। जैसा जैसा उनका योग्यता है, सबको अपना अपना योग्यता अनुरूप। क्योंकि निम्बार की प्रिया शरण बाबा को भी तो पास में रख करके भजन सिखाया बाबा। तो ये पुराना परंपरा थे। जैसे हमारा पंडित अद्वैत दास बाबा, उनका कितना चला थे, परंतु मथुरा का कृष्ण गंगा मंदिर का दो शिष्य आया, प्रियाचरण बाबा, और वो दोनों को पास में रख करके भजन सिखाया। अब वो भी उनका गुरु का पास जाते नहीं, यही रहते थे बाबा, उनका बात को सुनते थे। गुरु के पास भी नहीं, बहुत कम जाते, बहुत कम जाते थे ना। पूरा गुरु रूप से अद्वैत बाबा को ही मानते, तो प्रमाण है ना। अरे साक्षात बाबा ही तो है, महाराज जी के पास लेके भजन क्या बाबा अपनी। यही तो बोला, जो ये तो हमारा प्राचीन परंपरा है, शास्त्रों का जो प्रत्यक्ष प्रमाण। जहाँ पे शास्त्र व्यक्त नहीं है वहाँ महत् जीवन व्यक्त है बाबा। चलमान महत् चरित्र में इसका स्पष्ट हो जाता है, जो ऐसा प्रमाण है। दो है, एक शास्त्र प्रमाण
और एक महत् प्रबंध। शास्त्र प्रबंध ठाकुर महाशय खुद ही है जो स्वरूप सनातन रूप प्रभु। देखिए ठाकुर महाशय का गुरु बाई है श्रीनिवास आचार्य, क्योंकि सतीर्थ तो है, एक ही गुरुओं का पास अध्ययन किया बाबा। परंतु लोकनाथ गोस्वामी ने बताया जो तुम हमारा पास मत आओ, तुम श्रीनिवास को गुरु मान करके उनको सेवा करो। तो श्रीनिवास को गुरु मान करके सेवा करना, क्या सेवा? श्रीनिवास आचार्य दरिद्र ब्राह्मणों का लड़का है और नरोत्तम दास ठाकुर राजपुत्र है, परंतु उन्होंने श्रीनिवास आचार्य का बाड़ी में आकर के झाट लगाना, बर्तन सफाई करना, आचार्य प्रभु का शरीर में तेल मालिश करना, उनका सारी सेवा, मतलब जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा सेवा किया। मतलब सारा जीवन उनको गुरु मान करके सेवा किया, लेकिन सतीर्थ तो है, गुरु भाई है, एक ही साथ में अध्ययन किया है, समावर्तन भी एक साथ में हुआ, परंतु शिष्टाचार गुरु वाक्य है। तो इसलिए जियानिल प्रेमदन करुणा प्रचुर कोता गेला है न प्रभु आचार्य ठाकुर। ए देखो आचार्य ठाकुर का अनले पशिब गौरांग गुणे नीति कहा गेले पाबो। तो बात यही है, अगर किसी का भाव शुद्ध है, शास्त्र सिद्धांतों में निपुण है, तत्व में भगवान का भगवान रूपी गुरु रूपी भगवान, वैष्णव रूपी भगवान, भगवान का कृपा का विभिन्न धारा है। गुरु रूप से होता है, शिक्षा गुरु रूप से, वैष्णव रूप से होता है, तो भक्ति का ही प्राधान्य है। मतलब जिस जहाँ जाकर के हमारा भक्ति आगे चलेगा, वहाँ ही हमको रुकना पड़ेगा, वहाँ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है गुरु जी का हजार चेला है, वहाँ हमको जाने का, दर्शन का भी टाइम नहीं है, उनका साथ दो चार बात करना तो बात का बात है, लेकिन भजन क्या होगा दादी? और एक प्रश्न है मेरा मन में, कोई तो ऐसा कहते हैं बिना जो गुरु जी का सेवा नहीं करेगा उसका भजन होगा ही नहीं, तो ऐसा सब लोग, लेकिन जो गृहस्थ भक्त है, मान लीजिए संत है, गुरु जी बाबा जी ब्रज में भजन कर रहे हैं निष्ठा से, और गृहस्थ लोग मंत्र दीक्षा लेके चला गया गुरु जी के उपदेश लेके, तो वो लोग कैसे सेवा करेंगे? फिर उसका कैसे कल्याण होगा? सेवा क्या आप क्या समझते हैं? सेवा का अर्थ तो क्या है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ प्रश्न क्या, आपका ही प्रश्नों को मैं किया जो सेवा का अर्थ तो क्या है? सेवा दो प्रकार है, एक जैसे प्रसंग और एक परिचर्या, और भी एक अर्थ है सेवा का, ये है आज्ञा पालन ही प्रमुख सेवा बाबा। गुरु का आज्ञा के वाक्य माने मंत्र मूलम गुरु वाक्य, तो गुरु सदगुरु पहले तो भजन का उपदेश करेगा, यही तो वाक्य देगा। गुरु क्या बोलेगा? जो तुम नौकरी करो, चाकरी करो, इतना बिजनेस करो, पैसा इकट्ठा करो, ये गुरुओं का वाक्य नहीं है। मतलब भजन करना ही गुरु सेवा, गुरुओं का पहले वाक्य है तुमको भजन करना है, पहले सदगुरु समझा देगा इतना माला करना पड़ेगा, ऐसा व्रत करना पड़ेगा, ऐसा नियम करना पड़ेगा, उसका बाद में तुम एक भी वाक्य गुरुओं का शिरोधार्य करके और आगे चलोगा तो उससे कल्याण हो जाएगा। एक गुरु सेवा है, एक वाक्य पालन करने से। महाजन बोलो ना, श्री वृंदावन जुगल भजन धन मोह करलो उपदेश। हाँ, तो हमको इसलिए तो बताया जो गुरु तो सही है, परंतु गुरुओं का जो कर्तव्य है, जैसे श्रीनिवास आचार्य प्रभु का शिष्य बिरहाम्बीर ने लिखा, जो राधा पद सुधारा शिष्य पद करिल दासी गुरा पदे पाति दिल चित, से राधा रमन सह देखाइल कुंज गेह जानाइल दुह प्रेमोदित। तो हमको तो इतना सारी तत्व उन्होंने समझा दिया, अभी उनका आदेश पालन करना है। अभी राधा पद और सुधा राशि हमको मिला नहीं, कैसा मिलेगा ये तो हमको ही प्रचेष्टा करना पड़ेगा ना। गुरु खुद ऐसे समझा दे सकता है, लेकिन गुरु खुद मिला नहीं सकता है। साधन भक्ति अपना ही करना पड़ेगा। साधन अपना साधन आपको ही करना पड़ेगा। देखिए सिद्धों का चेला होने से जो सिद्ध बन जाएगा ऐसा तो नहीं है, सबको साधन खुद को करना पड़ेगा। जैसे चार चीज प्रतिनिधि से होता नहीं, मतलब खाना, आपका भूख है तो आप समझा जो अभी दुकान में तो ज्यादा कस्टमर है तो दूसरों को बेच दिया जो तुम खा के आओ,
क्या आपका भूख मिट जाएगा? प्यास मिटेगा नहीं। खाना प्रतिनिधि से नहीं होगा, शादी भी प्रतिनिधि से नहीं होगा। जो हमारा आज बीमार है दूसरे को भेज दिया, तुम शादी करके ले आओ, उसके बाद में खाना पीना जो देना है हम दे देंगे, ये प्रतिनिधि से नहीं होगा। मरना भी प्रतिनिधि से नहीं होगा। अगर हमारा घर का कोई अनुष्ठान वगैरह है तो जमदूत आ गया, बोल दिया जो तुम आज हमारा घर का एक कुत्ता है, इसको ले जाओ, 2 दिन बाद में हम देंगे। मानेगा नहीं, अभी तुमको ही जाना पड़ेगा। ऐसा भोजन भी किसी प्रतिनिधि से नहीं होगा। अपना भोजन खुद अपना ही करना पड़ेगा। इसलिए गुरु भोजन करेंगे और आप सो के और भगवान दर्शन करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो महाप्रभु जी खुद क्यों भजन कर रहे हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी खुद क्यों भजन कर रहा है? ठाकुर महाशय खुद क्यों भजन कर रहा है? तो महाप्रभु जी का भजन से उनका उद्धार हो जाता। महाप्रभु जी तो साक्षात प्रेम पुरुषोत्तम है। भजन अर्थात साधन बिने साध्य वस्तु कबू ना मिले। कोई भी साधन और कोई भी साध्य वस्तु, ये जगत के साध्य वस्तु मतलब पैसा रुपया, इसलिए कितना साधन करना पड़ता है बाबा। सुबह से उठ करके अपना पसीना बता करके 100 रुपया कमाना पड़ता है। और परतत्व तो साक्षात राधा रानी ठाकुर जी, इसको पाने के लिए कितना साधन करना पड़ेगा। तो साधन करेंगे जितना उतना ही अपना संस्कार बनेगा, वहाँ से उनका कृपा मिलेगा और कृपा से आगे जा करके ठाकुर जी का रास्ता प्रसन्न हो जाएगा। तो साधन पहले करना पड़ेगा। है साधन भी संस्कार का अपेक्षा है। वो तो है। कृपा में क्या होगा? साधन का एक बल मिलेगा। यही तो बोला, जो पहले जो ठाकुर मशाई बताया, वैष्णव चरण माने मार्जन है भजन, साधु संग अनुक्षण, अज्ञान अविद्या पराजय, বৈষ্ণব চরণের भूषण करिया तनु जहाँ होते अनुभव है। तो वैष्णव का चरण धूलि लेना पड़ेगा। देखिए हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी का पाद पद्म हृदय में धारण किया और वैष्णव का चरण रस मस्तक में धारण किया। अंतर जो हरिदास निर्जन है बाबा, सर्वभक्तिर पदरनु मस्तके धरिला। तो सारी भक्तों का चरण रेणु कहाँ दिया? मस्तक में। तो मस्तक तो शीर्षांग है, खुद महाप्रभु है। तो महाप्रभु जी का चरण आप मस्तक में ले लीजिए, नहीं लिया, क्योंकि वैष्णवों का जो महिमा है शास्त्रों में, ये प्रभु ने दिखाया। हरिदास ठाकुर जो महाप्रभु भी जो काम खुद नहीं कर पाता है, वैष्णव वो कर देते। जैसा एक बात बोलना अच्छा लगेगा, एक टाइम में ठाकुर जी खुद सारी वेद वेदांत उपनिषद श्रुति स्मृति गीता पुराण सबको बुलाया। बुलाने का बाद में बोला जो हमको भक्ति का अनुभव करना है, तुम लोग हमको उपदेश देना। क्योंकि ब्रह्मा जी का सभा में सारी शास्त्र मूर्तिमान रहते हैं ना, बृहद भागवतमृत वर्णना है। तो सबको बुलाया, जो हमको भक्ति का अनुभव करना है तुम खुद विधान दो। तो सब तो भय में निकाल चुका है। वो हम कैसे ठाकुर जी को विधान देंगे? हम तो ठाकुर जी का सहारा से ही चलते हैं, सारी बात तो ठाकुर जी का ही है, उनको फिर कैसे विधान दूंगा? सारी जाने लग गया, वेद वेदांत उपनिषद भागवत को आगे कर दिया। भागवत सबसे छोटा है, वो कुछ कह भी नहीं सकते। तो भागवत ने बताया देखो भक्ति का अनुभव का एक ही मार्ग है, अगर भगवान भी है तो उनको लिए उसी रास्ता में चलना है। तो ठाकुर जी ने बताया यही बताओ तुम। तो बिना महत पाद रज अभिषेकम, तो बताया जो वैष्णवों का चरण धूलि से अभिषिक्त ना होने से कभी भक्ति का अनुभव नहीं होगा। खुद चैतन्य महाप्रभु गौर लीला में सर्वभक्तिर पादरण्य से उन्होंने गौर लीला में नवद्वीपे धूति बहे साजी बहे, अर्थात की करो बाप विष्णु चरण आंदोलन ना মানে ভক্তের সেবিলে সে কৃষ্ণ ভক্তি পায়। হ্যাঁ হ্যাঁ অদ্বৈতের হ্যাঁ। তো ভক্ত পদধূলি। तो इसलिए क्या है वैष्णवों का पदरज लेने से अनुभव होता है। इसका एक छोटा दृष्टांत है कालीदह का, सिद्ध जगदीश बाबा का। बाबा है ना, सिद्ध बाबा जब भजन करते थे ना, ये लीला है। बाबा ने एक दिन रोने लग गए, हमारा लीला नहीं स्फुरन हो रहा है।
हमारा मन में कुछ नहीं आ रहा है, क्या करेंगे। तो सिंगारबट का गोसाई जी का पास गया। उसी टाइम में प्रेमानंद गोस्वामी थे ना बाबा, तो सिंगारबट का गोसाई जी का पास गया, रोने लगे। आप तो खुद नित्यानंद वंशावतंश है, हमको थोड़ा मार्ग दिखाए। तो गोसाई जी ने बताया ये तो जमुना जी का घाट है, यहाँ कितना संत महंत जाते हैं रोजाना पंचकोशी परिक्रमा करके, आप यहाँ जाकर के थोड़ा गरागरी लगा दीजिए, आपका हो जाएगा। तो वहाँ जाकर के गरागरी लगाया तो दूसरा दिन हो गया। हम हमारा जो चीज़ मैंने हम जो चीज़ खो दिया था इसको मिल गया फिर से पुनः से। तो ऐसा दूसरा उनका बार जीवनी में है जो गोसाई जी अंतर्धान हो गया। उसका बाद में भी एक बार ऐसा हुआ, तो उन्होंने सोचा अभी तो गोसाई जी नहीं है तो कहाँ जाऊंगा। ठीक है, गोसाई जी तो बोला था वहाँ जा कर के थोड़ा रोज लेने से अनुभव हो जाएगा। तो ऐसा फिर भी उनका जीवनी में ब्रज रस वैष्णवों का चरण रस ऐसा सारा गांव में लगाने का बाद में उनका फिर से ब्रज स्फुरन हुआ बाबा। ये 2 बार उनका जीवनी में आया। तो इसलिए भजन का जो अनुभव है, इस अनुभव गुरु वैष्णव धाम का जो रस है, इस रस मतलब ब्रज धाम का नवद्वीप धाम का रस में ऐसा शक्ति है, क्योंकि कितना संत महान तो पार्षद नित्य सिद्ध परिकर इसमें रोजाना जाते हैं, हमको तो पता भी नहीं है ना। तो वहाँ से अनुभव होता है भजन का जो शक्ति। अनुभव मतलब क्या है, भजन का शक्ति एनर्जी उनका दिल में आ जाता है। हाँ, 3 साधन बल, तो साधन का बल है। तो इसलिए बताया जो वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तू, जैसा माइया लोग सारी शरीर को सजाने के लिए कितना आभूषण देता है ना, तो हम लोग क्या, हम लोग भी रोजाना तो भूषण कर रहा हूँ। ठाकुर महाशय ने बताया जो राधिका चरण रेणु भूषण करिया धनु जहाँ होते अनुभव है, ये भी अलग से है बाबा। इसलिए तो राधा कुंड का रस रोजाना ललाट में क्यों लगाता है? राधा कुंड का रस लगाने का क्या अर्थ है? महाप्रभु खुद करके देखा है। खुद क्यों किया? तो राधा कुंड का रस लगाने का अर्थ है जो अनुभव होने के लिए, भजन का अनुभव, राधा प्रेम प्राप्ति के लिए। तो यहाँ से अनुभव आ जाएगा राधा रानी का चरण रस। कोई बोलता है जो क्यों चरण रस यहाँ कुंडों का पानी से क्यों भरा है, नहीं तो बाहर का हवा से बाहर निकल जाएगा, इसलिए सारा स्वर से श एवं र 2 शब्द है ना, उलट करने से क्या होगा, र एवं श रस हो जाएगा। स्वर का उलट करने से रस हो जाएगा। उन्नत उज्जवल रस से परिपूर्ण है राधा कुंड, इसलिए इसको स्वर नाम कहते हैं। तो वहाँ से अनुभव होगा। तो एक ही शब्द दोबारा है बाबा प्रेम मुक्ति चंद्रिका में। पहले आया वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया धनु जहाँ होते अनुभव है, और दूसरा बार आया राधिका चरण रेणु भूषण करिया धनु जहाँ होते अनुभव है। तो उसी स्थान में गुरु महाराज का जो टिप्पणी है उन्होंने लिखा जो इसलिए गौड़ीय संप्रदाय राधा रानी का चरण जरूर जाना धारण करते हैं तिलक स्वरूप में, वहाँ से अनुभव हो जाएगा राधा रानी का, कृष्ण का, भजन शक्तियों का। तो भूषण करिया तनु जहाँ होते अनुभव है, मार्जन है भजन साधु संग अनुकरण अज्ञान अविद्यार पराजय। मार्जन मतलब जैसे घर में कोई रहते नहीं तो धूल मिट्टी से बड़ा हो जाएगा ना, वो सफाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो हृदय है ये इसमें तो भक्ति महारानी थे नहीं, मतलब सुप्त रूप में थे। तो इसका जब हम भजन में गया, भजन करने का इच्छा प्रकाश किया, उसी टाइम में भक्ति महारानी वहाँ आने लग गया। तो अपना घर में बात 2 महीना 3 महीना 6 महीना बाद में अगर आप आएंगे तो इसको तो सफाई करना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे रुक पाएंगे।
तो बाबा इसका एक सुंदर बहुत दृष्टांत देते हैं, जो महिला सफाई के बारे में बाबा सुनाते हैं। बोलो काफ़ी दिन बाद में अगर सफाई करेंगे तो ऐसा लगेगा ना, जो घर भी बोल रहा है जो ऐसा अंधेरा हो रहा है, कितना नूंगरा हो रहा है, लेकिन सफाई तो हो ही रहा है। तो भक्ति महारानी अगर आ गया तो सेतु दर्पण, तो भजन मार्जन हो रहा है, नित्य ही मार्जन हो रहा है साधु संघों से। तो साधु संघ नित्य कहाँ से करेंगे? हमारा आचार्य ने लिखा, नित्य साधु संघ करने के लिए कहाँ जाऊंगा? बोले यही ग्रंथ संघ भी साधु संघ है, क्योंकि नित्य साधु संघ अगर नहीं मिलेगा तो चैतन्य चरितामृत अध्ययन करने से कविराज गोस्वामी का संग मिल जाएगा, और प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ने से नरोत्तम दास ठाकुर का संग मिल जाएगा, भक्ति रसामृत और सिंधु अध्ययन करने से रूप गोस्वामी का संग मिल जाएगा, बृहद भागवतामृत पढ़ने से सनातन गोस्वामी पाद का संग मिल जाएगा। क्योंकि ग्रंथ और ग्रंथकृत जो जिन्होंने ग्रंथ लिखा है दोनों अभिनय है। तो नित्य साधु संग करना है। शास्त्रों में सत्संग का काफ़ी महिमा है, जो इस जगत में सत्संग ही ऐसा चीज़ है जिसको द्वारा आदमी को और भी आगे ले जाएंगे। तो अज्ञान अविद्यार पराजय, अज्ञान मतलब हम जो कृष्ण विस्मृति वशत हम ठाकुर जी को भूल गया है, इसको ही अज्ञान कहते हैं। और इस अज्ञानता को दूर करने के लिए हमको ठाकुर जी का कृपा से हमको और भी आगे चलना पड़ेगा। तो इसलिए अज्ञान अविद्यार पराजय, अज्ञान को दूर करना है। तो उन्होंने टीका में लिखा है, जो अज्ञान अविद्या मतलब चतुर्वर्ग वांछा तद्रूप अविद्या। अज्ञान यही है, चतुर्वर्ग मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही चतुर्वर्ग वांछा जिन जीव का हृदय में है, इसका इनका अज्ञानता है। चक्रवर्ती पाद में लिखा, उसी अज्ञान रूपता कारण के लिए वो जो नित्य कृष्ण दास है, उनका जो प्रार्थनीय प्रभु का सेवा होना चाहिए, उनका भजन होना चाहिए, वो उसी पुरुषार्थ वो बोल चुका है। क्योंकि कोई चाहता है हमको पैसा चाहिए, कोई चाहता है जो हमको कामिनी चाहिए, कोई चाहता है जो हमको मुक्ति मिल जाएगा तो अच्छा है। ऐसा अज्ञान का ठाकुर महाशय ने अर्थ किया और चक्रवर्ती पाद ने भी किया। उसके बाद में जय रूप सनातन प्रेम प्रेम भक्ति रसकूप जुगल उज्जवलमय तनु। तो ये सन अभी क्या हुआ, वैष्णव वंदना किया है, शिष्टाचार है हमारा जो परंपरा है, उसी परंपरा में पहले गुरु वंदना, उसके बाद में वैष्णव वंदना। तो वैष्णव वंदना का बाद में अभी आचार्यों को शरण कर रहा है। जो हमारा संप्रदाय में दो आचार्य प्रमुख है, रूप और सनातन। रूप और सनातन, इसमें रूप गोस्वामी प्रमुख है, इसलिए हमारा संप्रदाय का रूपानुगा भी एक नाम है दादी, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद का अनुगत्य में हम लोग चलते हैं, तो इसलिए रूपानुगा है। रूप गोस्वामी पाद को और सनातन गोस्वामी पाद का दृष्टांत देने के लिए बोला, जो उज्जवल, अच्छा ये जुगल उज्जवलमय तनु, ये भी एक रहस्य है। जुगल उज्जवलमय तनु मतलब रूप सनातन। इसका टीका में चक्रवर्ती पाद ने लिखा, दाव्यांग महाशयाभ्याम श्रीरूप सनातनाभ्याम सर्व प्रेम भक्ति रीति व्याख्यं जतास्या तथा निज ग्रंथे लिखिता तत्श्रवणात् भक्तानां चित्तानां जुगल उज्जवलमय रसम स्फुरति। अर्थात रूप सनातन का जो उज्जवल रस है ना, मतलब उज्जवल नीलमणि, उत्कलिका बल्लरी, स्तवमाला, सनातन गोस्वामी पाद का बृहद भागवतामृत, तो सारी ग्रंथों को, भक्ति रसामृत सिंधु, सारी ग्रंथ अध्ययन से उज्जवल रस मतलब
उज्जवल रस मतलब श्रृंगार रस बाबा सब रस होते श्रृंगारे अधिक माधुरी जितना रस है सारी रसों में श्रृंगार रस में अधिक उज्जवल मतलब श्रृंगार रस है तो श्रृंगार रस का परिपाटी कौन दिया रूप सनातन ने दिया रूप सनातन का कृपा से हम लोग का उन्नत उज्जवल जो श्रृंगार रस है इसमें थोड़ा बहुत प्रवेश अधिकार मिला है नहीं तो हम जैसा कुल जीव है हमारा मन बुद्धि जैसा दूषित है कलुषित है ऐसा वस्तु को धारण करना हम के लिए बहुत कठिनाई है बाबा परंतु रूप सनातन ने कृपा करके और हमको उसी स्थान में प्रवेश अधिकार दिया इसलिए ठाकुर महाशय ने उनका जो नित्य लीला दिखाया जो उनको पहले जो सेवा में ले जाने लग गया तो मंजुलाली दासी मंजुलाली देवी उनको ले गया रूप मंजूरी का पास में दिया तो राधा माधव उनको पूछा कौन है कहाँ से ले आया है तो रूप मंजूरी ने बताया जो मंजुलाली दिलो मुझे यही दासी आनी तुम दासी को ले आया इनका परीक्षा किया नहीं किया बताया है ये सेवा में निपुण है पहले हम परीक्षा किया वो नहीं तो यहाँ तक अति नॉर्म चित्त जानी तो हाँ तो स्वभाव दिखाया तो उसी जो उज्जवल रस है उन्नत उज्जवल मतलब श्रृंगार रस तो हमारा जितना भी आचार्य जो है सब उन्नत उज्जवल श्रृंगार रस का ही वर्णना किया है तो যাহার প্রসাদে লোক পাশরিল সব সুখ প্রকট কল্পতরু জনু सारी दुख और आदमी भूल गया है और अभी उन्होंने जो दुख शोक सब बोल के और प्रकट कल्पतरु माने प्राप्ति हो गया कल्पतरु जैसा दिव्य प्रेम कल्पतरु है ना तो प्रेम कल्पतरु को प्राप्ति हो गया प्रेम भक्ति रीति যত নিজ গ্রন্থে শুভে কথা লিখিয়াছে দুই মহাশয় যাহার শ্রবণ হইতে প্রেমানন্দ হয় চিত্তে যুগল মধুর रसाश्रय मतलब जो जुगल मधुर रस है अगर किसी को पाना है क्योंकि ये सारी अक्षर प्रेममय है बाबा प्रेममय अक्षर जो है बाबा तो इस प्रेम को पाने के लिए हमको ये रूप सनातन का जो ग्रंथ है इसको अध्ययन करना जरूरी है उसी ग्रंथ को हम अगर ठीक से अध्ययन करेंगे जो महाप्रभु का जो मनोभीष्ट है तो उसका हमको आगे जाकर के मिल जाएगा तो इसलिए संक्षेप से हम जो बोल रहा जुगल मधुर रसाश्रय जुगल किशोर प्रेम लक्ष्य बानो जेनो हेम हेनदन प्रकाशिलो जरा जैसे सोना है इसको एक बार अगर किसी ने आग में डाल दिया तो ये तो ठीक हो जाएगा खाद नष्ट हो जाएगा लेकिन 1,00,000 बार अगर किसी ने सोना को डाल दिया तो इसमें क्या रहेगा बाबा एकदम उज्जवल हो जाएगा मतलब ये जो क्या बनेगा हमको तो पता ही नहीं चलेगा तो ये बोला जो लक्ष्य बानो जन हेम मतलब इसमें कोई खाद है ही नहीं विशुद्ध उज्जवल प्रेम उन्होंने हमको दिया है हाँ भक्ति निधि दोषानाम प्रसन्न उज्जवल चेतसा उज्जवल चेतसा उज्जवल हाँ माने जब तक हम लोग को भक्ति जागरण करते करते दोष समय निधि तो नहीं होता है हाँ तब उज्जवल नहीं होगा क्योंकि हमारा तो उज्जवल उन्नत रस को आस्वादन करना ही जो हम लोग जो साधन कर रहा है ये तो ठाकुर जी का कृपा से उसी रस को प्राप्ति का ही उद्देश्य है बाबा जो भी साधन जो जहाँ पे है जैसा ठाकुर जी कर रहा है वो उन्नत उज्जवल रस को प्राप्ति करने के लिए साधन साधन कर रहे हैं साधन को हमारे गौर महाप्रभु का अवदान हाँ
अभी रख दीजिए क्योंकि यहाँ शास्त्र मर्म नवविध भक्ति धर्म सदाई करिब सुसेवन अन्न देवाश्रय नाई तुम्हारे कहिलो भाई यही भक्ति परम कारण। तो पहले बताया भागवत शास्त्र मर्म। जो भागवत है ना 18,000 जो श्लोक है, सारी श्लोक का मर्म क्या है? मर्म ही है नवविधा भक्ति। अगर कोई भागवत का कंठस्थ कर लिया परंतु श्रवण कीर्तन अर्चन बंदन दास्य शक्य आत्मनिवेदन ये नवदा भक्ति में रुचि नहीं है व जाजन नहीं है तो भागवत अध्ययन करने से उनका कुछ नहीं होगा। भागवत का मर्म नहीं है वो जो समझता है। क्योंकि अध्ययन करने का मूल होता है इनको हृदय में धारण करके आगे उनको अपना जीवन में जो आचरण में ले आना। तो आचरण में ले आने के लिए बताया जो भागवत शास्त्र मर्म नवविध भक्ति धर्म सदाई करिब सुसेवन। केवल सेवन नहीं बताया, एक सु उपसर्ग लगाया। सु उपसर्ग को जो अत्यंत सुंदर रूप से मतलब श्रवण करना है तो बहुत प्रेम से श्रवण करना। जैसे महाप्रभु जी ने ध्रुवेर चरित्र प्रहलादेर चरित्र बारंबार सुन रहे हैं। कैसा सुन रहे हैं? सावहित चित्त बाबा, सावधान से एक भी बात इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो भी सुना रहा है इसको बहुत मतलब अंतर से भाव विगलित तो होकर के सुन रहा है। तो इससे क्या होता है? उनका आत्मकल्याण बन जाता है। तो श्रवण कीर्तन जो नाम महिमा में 2 दिन पहले भी बात हुआ ना, काली बात हुआ बाबा। जो नाम 2 प्रकार का है, एक है केवल तेनो और एक स्नेहयुक्त। स्नेहयुक्त जो नाम है इसको लेने में सुसेवन कहता है और केवल नाम वो नामावार जैसा होता है बाबा। हाँ क्यों फिर नहीं आएगा? क्योंकि जीव गोस्वामी पाद देखा उनका टीका में दिखाया जो स्नेहयुक्त तो नाम लेने से वैकुंठ नाम ग्रहणात वैकुंठ आरोहण, नाम लेंगे और वैकुंठ में जाएंगे, इसमें और कोई बात नहीं। लेकिन हमारा नाम में स्नेह अभी तक प्रीति, स्नेह मतलब प्रीति अभी तक नहीं हुआ। जो नाम और नामी जो अभिन्न है, नाम करने का तरीका है। पुराना महात्मा लोग ऐसा बोलते थे जो हम जो नाम कर रहे हैं महाप्रभु उसी नाम को हमारा मुख से सुन रहा है, श्रवण कर रहा है। तो महाप्रभु जी को प्रसन्न करने के लिए हम नाम कर रहे हैं। तो ये कितना जैसा आप गुरु जी का सामने में बैठ करके नाम करना है तो बहुत मतलब सावधान सतर्कता से करना पड़ेगा ना। अगर किसी उत्तम भागवत वैष्णव है बोल रहा है तुम थोड़ा नाम हमको सुनाइए तो आपका क्या करना पड़ेगा? जो एकदम निर्भुल बहुत अच्छा तरीका से प्रेम से भाव विगलित होकर के नाम करना पड़ेगा। तो ऐसा स्वयं महाप्रभु खुद नाम सुन रहा है और हम बोल रहा है, इसी भाव अगर अंतर में आ जाएगा तभी नाम का आकर्षण हो जाएगा और सुसेवन हो जाएगा। सेवन और सुसेवन मतलब तभी नाम प्रीति युक्त नाम होगा बाबा। यही तो बात है। ऐसा श्रवण कीर्तन स्मरण भी ऐसा है। स्मर्तव्य सतत विष्णु विस्मर्तव्य न कदाचित। हम लोग स्मरण करते हैं जैसे कोई आपदा विपदा में ठाकुर जी को पुकारते हैं, लेकिन जब भक्त पुकारते हैं ना जैसे रूप सनातन इस रास्ता में जा कर के हा राधे ब्रज देवी के ललिते हे नंद सुन कुतः श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्ये कुतः घोषा बंत बीति सर्वत ब्रजपुरे खेदर महाव्यू बलो मतलब दुखित करके दुखों की साथ ब्यूबल हो गया जी। जैसा किसी मैया का अपना जो छोटा से लड़का है जो अपना हाथ छोड़ करके कोई चला गया तो उनको ढूंढने के लिए मैया का कैसे स्थिति होगा? पुकारेगा ना बाबा, कहाँ है उनको नाम लेकर के पुकारेगा, इधर है उधर है इधर। ये सोचेगा जो कौन कैसे समझेगा, कौन कैसे सुने, बोलेगा अरे क्या मैया लोग यहाँ क्यों चित्कार कर रहा है? उनका तो अंतर्धान हो रहा है ऐसा मतलब। इसलिए खेदुल महाव्यू बोल बाबा। तो ऐसा नाम में भी मैया को बोलो मोटरसाइकिल टाइम बोल दिया। अरे सर
इसको सुसेवन कहते हैं। हर अंग जो भी नवता भक्ति है, अन्न देवाश्रय नाई तुम्हारे कहिलो भाई, यही भक्ति परम कारण। एक भक्ति होता है सबको सम्मान करना है, बोलते हैं जो हम तो क्या बोलता है, जो समदर्शी है सबको सम्मान करेंगे, जो इनको भी करेंगे। सम्मान करना और आराधना करना पार्थक्य है ना बाबा। सम्मान करने में कोई माना नहीं है। कोई देवी का मंदिर है, हाँ प्रणाम करो, उनको बोलो जो हमको भी आशीर्वाद करना, कृपा करना, हम भी ठाकुर जी का कृपा से भजन में आगे जा पाएंगे, तो इसमें माना नहीं है। परंतु आप उनका ही पूजा में लग जाओगे तब तो अपना जो अनन्य भक्ति है, जो आप हैं उसमें बाधा आ जाएगा। पूजा के बारे में बोलो, रोजाना क्यों वैष्णव लोग हैं शिव पूजा, जैसे रोजाना शिव जी का पूजा करेगा ना, देखिए हरिहर एकात्मा है, परंतु अपनो स्थान आगे जाकर के ठाकुर मशा बोलेगा, जो हर आदमी का एक एक स्वभाव होता है, तो आपका ठाकुर जी को प्रेम जैसा है ना, इससे भी ज़्यादा शिव जी में प्रेम बन जाएगा। सोचेंगे आज तो ठाकुर शिव जी को जल नहीं चढ़ाया, इसलिए हमारा ऐसा अनिष्ट हो जाएगा, तो काल तो चढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, काल एकादशी व्रत भी छोड़ दे के शिव जी का सोमवार का व्रत रखना पड़ेगा, क्योंकि श्रावण महीना है, 2 व्रत एक साथ में नहीं होगा। समझ में? ऐसे ऐसे करके जो विशुद्ध भक्ति है ये नहीं होगा। जैसे हमारा जीव गोसाई पाद ने अनन्य भक्ति दृष्टांत में जो दक्षिण भारत का बाबा स्फुटलिंग है ना, भक्ति संदर्भ में दिखाया, एक नैष्ठिक वैष्णव भजनशील है, एक गांव में जा रहा है, और उसी गांव का ग्राम का जो अध्यक्ष है, उनका लड़का शिव जी का भक्त थे, तो उनका उस दिन सिरो फिरा है, मतलब पूजन करने का नहीं नहाया धोआ, तो पूजन करने का शक्ति नहीं है। तो वो सोचने लगा अगर किसी को मिल जाएगा तो हमारा पूजा उससे करवा देंगे। वो दिखा एक संत आ रहा है, बोला तुम आ जाओ हमारा यहाँ, हमको हमारा ठाकुर जी को थोड़ा पूजन करना है। वो पहले पूछा जो आपका कौन से ठाकुर जी है, क्योंकि उनका अनन्य निष्ठा है। वो बताया जो हमारा तो शिव जी है, बोलते हम तो वैष्णव है, हम तो विष्णु का भक्त है, शिव जी को तो हम रोजाना पूजा करते नहीं। और ग्रामाध्यक्ष का जो लड़का है बहुत क्रूर है, उनको मारने के लिए डंडा लेके आया, जो अभी तुमको मस्तक फुटा देंगे, अभी तुम शिकार करो नहीं तो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा। तो वैष्णव ने सोचा इसी अपदार्थों का हाथ में मरना तो अच्छा नहीं है, इससे तो शिव जी का पूजा करना अच्छा है, तो जाकर के थोड़ा पूजा कर देंगे, लेकिन शिव जी का रूप में नहीं, क्योंकि शिव जी विनाश का देवता है, विनाश का मूल शक्ति निसिंह है, तो हम निसिंह रूप में पूजा कर देंगे, इससे उनका भी कल्याण हो जाएगा और हमारा भी निष्ठा रह जाएगा। तो वो जब पूजा करने के लिए बेटा, उसी टाइम में ग्रामाध्यक्ष का लड़का डंडा लेके हुआ बेटा, तो जो मंत्र क्या बोल रहा है वो तो सुन रहा है, तो जो ध्यान कर रहे हैं तो बोलने लग गया जो निसिंह का, तो उन्होंने फिर से उनको और फटकारने लगा, तो मारने के लिए आया। तो उसी टाइम में स्वयं शिव जी को विदीर्ण करके और निसिंह प्रकट होकर के ग्रामाध्यक्ष का जो लड़का है इनको निधन कर दिया और अपने भक्तों को रक्षा किया, क्योंकि उन्होंने वैष्णवों का चरण में अपराध किया, इसलिए शिव जी का अंदर से और निसिंह प्रकट हुआ। उसका जीव गोसाई पाद भक्ति संदर्भ में दिखाया। ये है स्फुटलिंग, अभी भी है दक्षिण भारत में, आप देखने से पता चलता है। वैष्णव के लिए रोज शिव पूजा भी जरूरी नहीं है। अनन्य भक्ति कहानी है। सनातन गोसाई पाद साल में एक बार शिव चतुर्दशी व्रत करने के लिए बोला है, यही शिव जी का भक्ति है। हाँ, धन्यवाद प्रणाम सब जगह में चलेगा, प्रणाम में तो कोई हानि नहीं। नित्य नियम हाँ, करके शिव जी का उपासना, हाँ, हमारे कृष्ण भक्त का कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जो ब्रह्म संहिता में कहा ये चिरम यदादि विचार विशेष योगा संजाय के नहीं तथो जय सम्भुतामपि तथा संपत्ति कार्य गोविंद हमारे पुरुषम तमम रहेंगे, ये बोल के यदि प्रणाम करे कोई असुविधा है बाबा? तो गोविंद ही मैंने शिव जी बात क्या है, मैंने प्रणाम तो सबको कर सकता है, प्रणाम और पूजन में पूरा पार्थक्य है। न पूजन का बात नहीं बोल रहा, प्रणाम में कोई हानि नहीं, ये तो ठीक ही बताया
क्योंकि सारी तो दूध का ही विकार है, परंतु क्या है जैसे दूध से हर चीज बन सके, लेकिन दही से क्या बनेगा? दूध बनेगा। तो अभी तो विकार हो गया ना, तो इससे क्या होगा, जो अपना जो विष्णु भक्ति भी आपको तो ठाकुर जी अभयवाणी दे दिया, जथा तरुर मूल निषेच अनैन तिप्पन्ति तत्स्कंद भुज उपशाखा प्राणो उपहाराच जतैव सर्वेन्द्रियाणां ततैव माने सर्वार हनम अच्युतज्जा, मतलब अच्युत भगवान का अगर किसी ने सेवा कर लिया, पूजा कर लिया, और दूसरों को सेवा करने का जरूरत ही है नहीं। क्योंकि गुरु महाराज ने बहुत अच्छा बोलते थे, जो अगर खाना है ज़्यादा भूख लग गया तो आप सोचेंगे जो कान में भी छिद्र है, नाक में भी छिद्र है, थोड़ा चावल इसमें भी दे देंगे, इसमें थोड़ा दाल ले लेंगे, तो क्या बनेगा? पानी दाल नाक में ले लेने से क्या होगा? और भी तो उल्टी आ जाएगा। और कान में अगर थोड़ा दाल का पानी दे देंगे तो आप बीमारी पड़ जाएंगे। तो इसलिए ऐसा कोई जरूरत नहीं है, या कि मुख में दो, खुदा भी निवृत्ति हो जाएगा, आपका प्याज भूख भी निवृत्ति हो जाएगा, शरीर में पुष्टि भी आ जाएगा। अब पंडित जी, जैसे आपने बताया कि भगवान ने भी सब वेद पुराण से पूछा, तो भागवत नहीं खड़े होके बोला कि जो महत पुरुष है उनके माध्यम से ही भक्ति मिलेगा। तो अगर कोई वैष्णव, जो हम शिव जी को यथा शंभु परम वैष्णव बोलते हैं, तो परम वैष्णव समझ के अगर उनका आराधना कर रहे हैं तो भी अनन्य भक्ति की हानि है? देखिए, जब वैष्णव है आपके लिए है, लेकिन वैष्णव जब दूसरा माने बातों में क्या होगा, जैसे शिव जी का पूजा कर रहा है, अभी शिव पुराण देखना पड़ेगा, जो अभी तो शिव जी का पूजा का टाइम है, तो शिव पुराण में ऐसा बात है, आपका विष्णु भक्ति कहाँ से कहाँ ले जाएगा आपका पता नहीं चलेगा। हम सारा शिव पुराण पढ़ाई किया, शिव पुराण में बाबा ऐसा विष्णु को द्वारपाल बना दिया, कैसा बात है, वो सुनना भी बहुत कठिन है बाबा। वो तो शिव जी की उपासना तो निष्ठा में थोड़ी है। श्रीनाथे जानकीनाथे चो अभेद परमात्मा ने तथापि मो सर्वस्व राम कमल लोचन, ये निष्ठा भजन में दादाजी श्रीनाथ और जानकीनाथ में भी वो नहीं कर रहे, बोल रहे मेरा प्राणोधन है जानकीनाथ। देखो, सनातन और श्रीरूप गोस्वामी इनका और एक भाई है अनुपम, जीव गोस्वामी का पिताजी है, वो शिशु काल से रघुनाथ में भक्ति करते थे। तो रूप सनातन ने उनको समझाया, देखो हमारा कृष्ण इतना सुंदर है, इतना मधुर है, इतना गुण है, हम कृष्ण कृष्ण जपते हैं, कृष्ण भजन करते हैं, तुम हमारा भाई है, एक साथ में घर छोड़ के आया है, तुम भी कृष्ण भजन करो। वो भी सोचा दो गुरु है, उनका बात को कैसे छोड़ेंगे, लेकिन शिशु काल से हम राम जी को भजन करके आया, इसको भी कैसे छोड़ेंगे। तो फिर एक दिन निर्णय ले लिया, जो काल हम राम जी को छोड़ करके कृष्ण से भजन करेंगे। तो सारा रात उन्होंने बहुत सोच विचार किया, बहुत ठाकुर जी से प्रार्थना किया, रोने लग गया। सुबह आकर के सनातन गोस्वामी पाद का चरण में गिर करके बता दिया, बाबा दादा हमको द्वारा नहीं होगा, क्योंकि हम अपना माथा रघुनाथ का चरण में भीग दिया है, वहाँ से हटा करके और कोई नहीं लेगा। रघुनाथ चरणे बेची आची माता नारीते ना पारो पाओ गौरव। तो ये बात एक। और एक बात है, देखो गुरु महाराज जी का दृष्टांत हमें ऐसा भी सुना था, जैसा अपना घर में पोतियों का 5 भाई है, उनका माता भी एक है, पिता भी एक है, पोती जैसा है, इनसे बड़ो भी होता है, छोटा भी होता है, सब सम्माननीय है, परंतु पोती व्रता रमणी सबको सेवा करेगा, पारस करेगा, खिलाने जितना भी काम है, लेकिन उनका अनन्य निष्ठा कहाँ रहेगा? पति की। तो ये पोतिव्रता जन पोती अन्न न चले, और पोतिव्रता जैसा ऐसा बनना पड़ेगा, नहीं तो अपना अनन्य निष्ठा होगा नहीं। ठाकुर जी शिव जी वैष्णव है, परंतु ये आलोक से एक उपास्य तत्व भी है। ये आगे आएगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोला, केवल इतना ही बोला। जो ये क्या होगा, तो ये अनन्य भक्तियों के लिए शिव जी अगर आलादा उपास्य नहीं होता, क्योंकि भारतवर्षों में पंच उपासना चिर प्रसिद्ध है बाबा, पंच देवता का उपासना, शैव शाक्त गणपत्य है, जो ये तो अनादिकाल से है, वैष्णव ये तो अनादिकाल से है, तो उनका आराधना में क्या होगा आपके लिए
अनन्य भक्ति का हानि होगा, क्योंकि वो शिव भक्ति में आपको कब जे ले जाएंगे, आपका ऐसा उन्नत मस्तिष्क नहीं हुआ। अरे हम लोग जैसा आदमी है, माला तिलक देख करके बाबा कोई बहुत प्यार करता है, लेकिन थोड़ा से यदि अगर त्रुटि देख लेंगे ना तो मन में आ जाएगा बाबा बहुत अच्छा है परंतु यह ठीक नहीं है, ऐसा उनका चलना नहीं चाहिए, ऐसा उनका बाबा ऐसा आएगा ना, ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए, तो अब क्या है, पूरा भक्ति रहेगा। अरे जब ठाकुर जी तब भी ऐसा बोल रहे थे, दोस्त देख रहे थे। अरे ठाकुर जी तो चोरी किया नहीं, परंतु समंत खनी चोरी हो गया बाबा, सारा आदमी बोलने लग गया ये छोटा का उम्र में नोनी चोरी किया, थोड़ा ज्यादा उम्र होने से कपड़ा चोरी किया, इसका थोड़ा बड़ा हो गया अभी राजा हो गया, लेकिन ऐसा स्वभाव नहीं अभी तक छोड़ पाया, अभी तो मोनी भी चोरी कर लिया। आदमी ऐसा बनते हैं, ठाकुर जी का भी ऐसा बोला, भागवत में है, मूल में है। तो ठाकुर जी तो कुछ नहीं बोला, उद्धार करके जब दिया तो फिर भी उसी आदमी बोलने लग गया इनका कोई कमी है, वो क्यों लेंगे, इनका कोई कमी है, लेने का क्या जरूरी है, उसी आदमी। ये जगत का दृश्य है, ठीक है, आज तो यह तो जय जय श्री राधे श्याम।